कुंभ मेला इन प्रयागराज। कुंभ मेला जो प्रयागराज को हम लोग जानते हैं इलाहाबाद के नाम से। तो इस स्टोरी में, इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या होता है कुंभ मेला में। ठीक है। इस स्टोरी को मैं इंग्लिश में है, इसे हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा और मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ट्रांसलेशन वाले वीडियो या इंग्लिश रीडिंग वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और आप देखो वीडियो को। ठीक है। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ने स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। प्रयागराज इज अ सिटी इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया। प्रयागराज जो है वह उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि नॉर्थ के साइड में है। इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द थ्री रिवर। और यहाँ पर तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, द सिटी वॉज कॉल्ड प्रयाग। पुराने समय में इस शहर को प्रयाग कहा जाता था, विच मीन्स कॉन्फ्लुएंस, जिसका मतलब होता है संगम। ड्यूरिंग मुगल रूल, और जब मुगल्स भारत में थे, मुगल का शासन जब भारत पर था, इट वॉज द प्रोविंशनल कैपिटल अंडर द रेन ऑफ जहांगीर। जहांगीर, जब मुगल में जब जहांगीर राजा था तो यहाँ पर प्रोविजनल कैपिटल हुआ करता था, यानी कि एक तरीके से राजधानी यहाँ पर हुआ करती थी। शाहजहां रीनेम्ड द सिटी एज इलाहाबाद, और शाहजहां ने इस शहर का नाम, प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था। The city has witnessed many historic events such as the founding of the Indian National Congress in 1885। और ये जो शहर है इलाहाबाद, यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक घटना, बहुत सारी चीज़ें हुई है इस शहर में। जैसे कि फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आज जो कांग्रेस पार्टी है ना, राहुल गांधी की पार्टी, उसका स्थापना, वो पार्टी बनी थी इलाहाबाद में ही, और 1885 में वह पार्टी बनी थी। एंड द स्टार्ट ऑफ द महात्मा गांधीज नॉन वायलेंस मूवमेंट इन 1920। और असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी शुरू किए थे, वो भी यहीं से शुरू हुई थी। इन अक्टूबर 2018 इलाहाबाद वॉज ऑफिशियली रीनेम्ड एज प्रयागराज। और 2018 में इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया था। ठीक है। चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से समझ आए, उसके लिए मैं आपको मैप की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। ये है इंडिया का मैप, और आप देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है ना, ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में ही है प्रयागराज। ठीक है। मैं आपको अभी शो करता हूँ प्रयागराज। और इस इंडिया के मैप में अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयागराज। तो हम लोग इस जगह का ही बात करेंगे इस स्टोरी में। This is a blog post about the Kumbh Mela in Prayagraj, which is the one of the largest religious gathering in the world. The writer provides important information about when to visit, how to go, where to stay, and other travel detail in this post. She also talks about her experience at the Mela. तो यह एक ब्लॉग पोस्ट है। आपने देखा होगा YouTube पर बहुत सारे व्लॉग्स बनते हैं ना, व्लॉग्स जिसमें लोग बहुत जगह घूमने जाते हैं और बताते हैं उस जगह में आप कैसे जाएं। ठीक है। तो ब्लॉग होता है जो आप वही चीज़ को लिख कर बताते हो, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉग, BLOG ब्लॉग। और जो आप वीडियो बनाते हो उसे कहते हैं व्लॉग, VLOG व्लॉग। तो ये जो ब्लॉग है ये कुंभ मेला के बारे में है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन द वर्ल्ड। इतना भीड़ और कहीं नहीं लगता। और इस ब्लॉग में बताया गया है, राइटर हमें बताते हैं कि आप कैसे जाओगे कुंभ मेला, कहाँ कहाँ घूमोगे, कहाँ पर आप ठहरोगे, और भी डिटेल्स की बातें कुछ कुछ बताई गई है इसमें। और वो अपना एक्सपीरियंस, ये जो पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट है, वो एक लेडी लिखी है, इसीलिए यहाँ पे शी का यूज़ किया गया है। ठीक है। तो शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट हर एक्सपीरियंस, और वह अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेगी इस ब्लॉग पोस्ट में। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। When I got an invitation from the UP गवर्नमेंट, जब मुझे इनविटेशन मिला, निमंत्रण मिला यूपी गवर्नमेंट के तरफ से, एंड लोनली प्लैनेट मैगजीन इंडिया टू विजिट द कुंभ मेला एट प्रयागराज। मैं, और ये जो लेडीज है ना, वो एक मैगजीन में काम करती है। मैगजीन होता है, एक बुक रहता है जिसमें
बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं ना, तो वैसे ये मैगजीन में काम करती थी और इनका मैगजीन का नाम है लोनली प्लैनेट इंडिया टू विजिट द कुंभ मेला एट प्रयागराज। आई एक्सेप्टेड इट, मैं स्वीकार कर ली विदाउट एनी हेजिटेशन। विद एनी हेजिटेशन का मतलब बिना संकोच किए हुए मैं ये इनविटेशन स्वीकार कर ली। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशंस that I would never be able to do it on my own. So I was thrilled that I could be a part of the media group to visit Kumbh Mela. और बोली कि मैं तो ऐसे नहीं जा सकती कभी, पर मैं खुश हूँ कि मैं मीडिया ग्रुप की तरफ से जा रही हूँ कुंभ। I am now back from the visit and though I will write many posts, it is easier to start with the nuts and bolts of what to expect at the Kumbh Mela in Prayagraj. और ये जो बातें बता रही है कि अब मैं बहुत अच्छे से लिखूंगी, हर एक छोटी छोटी बात को लिखूंगी इस ब्लॉग पोस्ट में। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो राइटर है, ऑथर है, वो आ चुकी है मेला घूमकर, कुंभ मेला घूमकर। ठीक है। कंसल्ट द ऑफिशियल वेबसाइट इफ़ यू विश टू विजिट कुंभ मेला। अगर आप कुंभ मेला जाना चाहते हो, प्लीज़ कंसल्ट द ऑफिशियल कुंभ वेबसाइट। कुंभ का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप विजिट करो और वहाँ पर कंसल्ट करो। कंसल्ट का मतलब आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। इट विल प्रोवाइड आंसर्स टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस। और इस वेबसाइट पे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं माइंड में, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगा। द मेला इज़ हेल्ड एट 4 लोकेशन। और ये जो कुंभ मेला है ये 4 लोकेशन पर होती है। पहला है नासिक, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है प्रयागराज और चौथा है हरिद्वार। ये जो मेला है 4 जगह पर होती है। आप एक बार फिर से देख लो, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। दिस पोस्ट पर्टेन्स टू बी कुंभ मेला 2090 एट प्रयागराज। और ये जो ब्लॉग पोस्ट है ये है कुंभ मेला के बारे में, जो कि 2019 में हुआ था और प्रयागराज में हुआ था। व्हाट इज़ कुंभ मेला? कुंभ मेला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी, the origin of Kumbh Mela was transcribed by the 8th century philosopher Sankara। ठीक है, एक संकारा फिलोसफर थे, उसने 8th सेंचुरी में ही, अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, पर ये 8th सेंचुरी में ही एक किताब लिखे थे। उसी में इसके बारे में जिक्र किया गया था, कुंभ मेले के बारे में। द फाउंडिंग मिथ ऑफ द कुंभ मेला पॉइंट आउट द पुराणास compilation of ancient legends. It recounts how God and demon fought over the sacred pitcher of Amrit called the Ratna of Samudra Manthan। तो इसमें ना, इस जो बुक है उसमें ये लिखा गया था कि कैसे भगवान, गॉड और डेमन यानी कि राक्षस फाइट किए थे ओवर द सैक्रेड पिक्चर। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पिक्चर यानी कि कुंभ, ऑफ अमृत। अमृत का मतलब होता है नेक्टर ऑफ इमॉर्टिलिटी। मतलब अमृत का मतलब तो आप समझ ही रहे हो ना, अमृत को जो पी लेता है वो अमर हो जाता, तो वही है नेक्टर ऑफ इमॉर्टिलिटी। इमॉर्टिलिटी मतलब जो कभी ना मरे। कॉल्ड द रत्न ऑफ समुद्र मंथन। इट इज़ वाइडली बिलीव्ड दैट लॉर्ड विष्णु, disguised as an enchantress Mohini, whisked the kumbh out of the grasp of the covetous demon who had tried to claim it। और जो भगवान विष्णु है, लॉर्ड विष्णु, वो डेमन सबसे ये छीन लिए थे। एज ही टुक इट हेवनवर्ड, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द प्रीसियस नेक्टर फेल ऑन द 4 सेक्रेड साइट। और जब भगवान विष्णु इसे स्वर्ग लेके जा रहे थे तो इसकी कुछ बूंदें जो है वो 4 जगहों पर गिरी थी। 4 सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब पवित्र, साइट एज वी नो एज हरिद्वार। पहला जो था वो हरिद्वार था, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक और चौथा प्रयाग। द फाइट एंड द फॉलोइंग परस्यूट इज सेड टू हैव लास्टेड 12 डिवाइन डेज। और ऐसा माना जाता है कि ये जो फाइट था अमृत के लिए, ये टोटल 12 डेज तक चला था, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 12 ह्यूमन ईयर्स एंड देयरफॉर। और ये भगवान लोग के लिए जो 12 दिन था वो ह्यूमन के लिए 12 साल के बराबर था। एंड देयरफॉर द मेला इज़ सेलिब्रेटेड एवरी 12 ईयर्स। इसीलिए यह जो मेला है ये हर 12 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। एट ईच ऑफ द 4 सेक्रेड साइट इन दिस साइकिल। और इन चारों जगहों पर किया जाता है, ठीक है, हर 12 साल में, ठीक है। और हर एक जगह पे नहीं होता, जैसे अगर अभी उज्जैन में हुआ तो दूसरा बार हरिद्वार में होगा,
फिर नासिक में होगा, फिर प्रयागराज में होगा, इस तरीके से, और हर 12 साल में एक बार। द corresponding river are believed to have turned into अमृत at the cosmic moment। और ऐसा माना जाता है कि ये सारे जो बूंद गिरे नदियों में तो वो अमृत बन गया सभी। गिविंग पिलग्रिम्स द चांस टू बाथ इन एसेंस ऑफ प्योरिटी। और सारे श्रद्धालुओं को ये मौका मिलता है कि वो पवित्र पानी में वो स्नान कर सके, नहा सके। इन द एसेंस ऑफ प्योरिटी, बहुत प्योरिटी रहता है उस पानी में, गंगे जी का पानी में, और भी जो भी जगह है वहाँ पे। फिर ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है पवित्र या फिर शुभ मुहूर्त। एंड इमॉर्टिलिटी, इमॉर्टिलिटी मतलब कि सारे, मतलब एक इसका मतलब तो होता है अमर हो जाना, पर यहाँ पर मतलब है कि मतलब सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं। ठीक है, तो ये था पार्ट 1 वीडियो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा हर एक चीज़। आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई वर्ड जो कि छूट गया हो, आप नहीं समझे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द पार्ट 2।